अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की आयत 284 में इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। ये जो आयत है कि जो कुछ अल्लाह ही का है, जो कुछ ज़मीनों में है और आसमानों में है, ये बहुत सारी सूरतों के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया। और उसकी वजह यह है कि बार बार इंसान को याद दिलाया जाए कि जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये दी हुई ज़िंदगी अल्लाह ही की है। ये जो ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये भी अल्लाह ही की है। वो आसमान जहाँ से अल्लाह बारिश नाजिल करता है, वो आसमान भी अल्लाह ही का है। गोया कि हर एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की है। और अल्लाह ये कुरान में बार बार बंदे को याद दिलाता है ताकि उसके बंदे उसके शुक्रगुजार बन जाए, ताकि बंदे उसका एहसान माने, उसकी इबादत करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। उसके बाद फरमाया, वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी में है या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में फरमाया कि वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे दिल में है, या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। युहासिबुकुम बिहिल्लाह। अब आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया कि जो कुछ तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो, यानी कि इंसान जाहिर किस चीज़ से करेगा? इंसान अपने आमाल से किसी भी चीज़ को जाहिर करेगा। जैसे कि मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ तो मैं वज़ू करूँगा, अच्छे कपड़े पहनूँगा और मस्जिद की तरफ जाऊँगा। मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मैं नियत बांध करके खड़ा हो जाऊँगा। तो ये ज़ाहिरी अमल है। अब ये तो नेक काम की तरफ है। अब कोई इंसान गुनाह करना चाहता है, वो ज़िना के अड्डे पर जाएगा, और ज़ाहिरी तौर पर। कोई इंसान चोरी करना चाहता है, वो किसी घर में या दुकान में जाएगा चोरी करने। तो जो इंसान जाहिर करता है कि जो दूसरों को भी पता चल जाए, अल्लाह उससे भी बाखबर है। और वो चीज़ जो इंसान जाहिर नहीं करता, दिल में छुपा करके रखता है, अल्लाह उससे भी बाखबर है। अल्लाह वो भी जानता है। तो जो हम छुपाते हैं या जाहिर करते हैं, जो हमारे दिल में है, अल्लाह वो सब जानता है। अब इसके अंदर एक बात मैं आप हज़रात को बता दूं, इंसान को बार बार बहुत सारे बुरे ख्यालात आते हैं। इंसान वो चाहता नहीं, लेकिन फिर भी आ जाते जहन में। कोई बात है जो दिमाग में आ जाती है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो, इंसान के जहन में वो बात आ जाती है। इंसान को उस पर अफसोस भी होता है कि यार ये मैंने क्या सोच लिया, ये क्या मेरे जहन में बात आ गई। लेकिन याद रखिए, ये इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के इस अमल को माफ़ कर दिया। यानी कि कोई बुरा ख्याल दिल में आया, दिमाग में आया, अगर कोई गुनाह का काम हो, अगर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ हो, अगर कोई बात अल्लाह के ख़िलाफ़ दिमाग में आ गई, अगर कोई बात रसूल खुदा के ख़िलाफ़ दिमाग में आ गई, लेकिन दिल ने कहा कि यार मैं इसको मानता नहीं, अचानक कोई बात जहन में आ गई हमारे, लेकिन दिल हमारा मुतमईन नहीं है, हमारा दिल उसको मानता नहीं, उसका इनकार करता है, तब ऐसी सूरत में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो जो ख्याल अचानक से उस इंसान के दिमाग में आ गया, जिसे वसवसा कहा जाता है, मुफस्सिरीन कहते अल्लाह इस बंदे पर, उस गुनाह पर उसकी पकड़ नहीं करेगा, उस सोच पर, उस वसवसे पर अल्लाह बंदे की पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। बंदा चाहता नहीं था, कोई चीज़ जहन में आ गई, कोई ख्याल आ गया, कोई वसवसा आ गया,
तो अल्लाह उस बंदे की उस वसवसे पर पकड़ नहीं करेगा। कोई गुनाह का इरादा इंसान के दिमाग में आया, लेकिन इंसान के दिल ने उसको गवारा नहीं किया, इंसान का दिल ने कहा कि नहीं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो अब ऐसी सूरत में उसके नामे आमाल में वो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि बंदे ने गुनाह करने का इरादा नहीं किया था। वसवसा शैतान का काम है डालना इंसान के दिमाग में, लेकिन इंसान ने उसका पुख्ता इरादा नहीं किया ना कि मैं ये गुनाह करूंगा, तो फिर उसके नामे आमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा और क़यामत के दिन उस वसवसे के बारे में बंदे से हिसाब किताब भी नहीं लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों इसके नामे आमाल में फला नेकी लिख दो। तो फरिश्ते अर्ज करते, मौला अभी तो उसने सिर्फ नेकी का इरादा किया, नेकी की नहीं है, नेक काम किया नहीं, अभी सिर्फ इरादा किया। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को, मेरे फरिश्तों भले मेरे बंदे ने नेकी का काम नहीं किया, लेकिन उसने नेकी का इरादा तो किया है, इसीलिए उसके नामे आमाल में नेकी लिख दी जाए, सवाब उसके आमाल में लिख दिया जाए। और वही जब बंदा कोई गुनाह का इरादा करे, कोई गलत काम का इरादा करे, तो फरिश्ते कलम उठा करके उसके नामे आमाल में गुनाह लिख रहे होते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों उसके आमाल में भी गुनाह मत लिखो। कहा मौला इसने तो इरादा किया गुनाह करने का। तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने अभी सिर्फ इरादा किया है, उसने गुनाह किया तो नहीं है ना। अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर कितनी मेहरबान है, बंदा नेकी का इरादा करे तो सवाब लिख दिया जाता है, और अगर बंदा गुनाह का इरादा करे सिर्फ, तो अल्लाह फरमाता है अभी गुनाह मत लिखो, अभी उसने किया तो नहीं है ना गुनाह का काम। तो वैसे ही अगर किसी बंदे के दिल में वसवसा आ जाए, बुरी बात आ जाए, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, और ये करम है अल्लाह का कि बंदों पर उसने वो माफ कर दिया। लेकिन हाँ, अगर कोई वसवसा दिल में आया, शैतान ने कोई वसवसा हमारे दिल में पैदा कर दिया, और अब बंदे ने इरादा कर लिया कि मैं ये गुनाह करूंगा, किसी चीज पर उसने इरादा कर लिया पक्का कि मैं ये करूंगा, अब उसके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा, कयामत के दिन उसके बारे में उससे हिसाब पूछा जाएगा। अब कोई बंदा है, अब उसके पास वसाइल नहीं है, रास्ता नहीं है गुनाह करने का, लेकिन अगर वो इरादा करे कि मेरे पास अगर कुछ इंतजाम हो जाएगा तो मैं ये गुनाह करूंगा, तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उससे उसका हिसाब लेगा। युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा कि तूने गुनाह का इरादा क्यों किया था। अक्सर देखा जाए तो जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले, वही ज़्यादातर गुनाह करते हैं गरीब के मुकाबले में। जिसके पास ज़्यादा दौलत है वो ज़्यादा गुनाह में मुलव्विस है। उसकी वजह क्या है? दौलत है उसके पास। जब कोई गुनाह उसके दिलो दिमाग में आता है, पैसे देकर के वो गुनाह कर लेता है। लेकिन गरीब जो होता है, उसके दिल में अगर कोई गुनाह का इरादा आ भी गया, तब भी उसके पास पैसे नहीं होते, रास्ता नहीं होता, तो वो गुनाह से बच जाता है। तो ये तो बड़ा करम है अल्लाह का गरीबों के ऊपर, हम जैसे लोगों पर बड़ा करम है कि हमारे पास गुनाह करने के लिए वसाइल नहीं है, तो हमारे नामे अमाल में गुनाह भी कम है। वरना दौलत होती तो उतने ज़्यादा गुनाह हमारे ऊपर होते, उतनी ज़्यादा बदकारी हमारे नामे अमाल में होती। तो अल्लाह ने फरमाया वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू, जो तुम जाहिर करो या जो तुम्हारे दिल में है, अल्लाह वो सब जानता है। युहासिबुकुम बिहिल्लाह, और अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर कहा फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, तो जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा सजा देगा। ये अल्लाह की शान है, वो जिसे चाहे सजा दे दे, वो जिसे चाहे बख्श दे। फयगफिरु लिमन यशा, वो जिसे चाहे माफ कर दे, बख्श दे, और जिसे चाहे सजा दे दे। यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, अहले सुन्नत के अंदर और अहले तशय्युअ के अंदर एक फ़र्क है अक़ीदे में।
अहले सुन्नत का यह मानना है कि अल्लाह पर अदल वाजिब नहीं है, जबकि अहले तशय्युअ का यह अकीदा है कि अल्लाह पर अदल वाजिब है। वो कहते हैं कि अल्लाह को अदल करना पड़ेगा, और अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अल्लाह अदल करेगा, यह उस पर वाजिब नहीं है। वो करेगा जरूर, लेकिन उस पर जरूरी नहीं है। तो दोनों के अकीदे में यह बुनियादी फर्क है। वो कहते वाजिब है, हम कहते नहीं वाजिब नहीं है। अल्लाह पर कोई चीज जरूरी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो जो चाहे करे, वो जिसको माफ कर दे, जिसको सजा दे दे, ये उसकी रहमत है। लेकिन अदल उस पर वाजिब नहीं है। हाँ, वो अदल करेगा जरूर, लेकिन वाजिब नहीं है उसके ऊपर। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा माफ कर देगा, जिसे चाहेगा सजा दे देगा। उसके इख्तियार में है, अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। कभी तो ऐसा भी होगा, किसी बंदे के पास एक नेकी होगी और किसी के पास 99 नेकी होगी। अल्लाह फरमाएगा 99 वाली नेकी वाले से, 99 नेकी वाले से अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे तू एक नेकी कहीं से लेकर के आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अब कयामत का दिन ऐसा होगा कि कोई एक नेकी भी देने को तैयार नहीं होगा। वो ढूंढता रहेगा, बाप के पास, माँ के पास, भाई के पास, दोस्तों के पास, बीवी के पास, बच्चों के पास, सबके पास चला जाएगा, कहेगा एक नेकी मुझे दे दो, अल्लाह मुझे जन्नत अता कर देगा। लेकिन एक नेकी कोई देने वाला नहीं होगा। आखिरकार वो उस बंदे से जाकर के मिलेगा, ये हदीस है, उस बंदे से जाकर के मिलेगा जिसके पास बची कुछ एक ही नेकी होगी। उससे जाकर के कहेगा मुझे एक नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो वो जिसके पास एक नेकी होगी वो कहेगा ये एक नेकी के जरिए मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, जा ये नेकी मैं तुझे देता हूं, कम से कम तू तो जन्नत में चला जा। तो वो एक नेकी वाला 99 नेकी वाले को एक नेकी दे देगा, और 100 नेकी जब हो जाएगी वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, अर्ज करेगा मौला तूने कहा था एक नेकी लेकर आ, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। ले मौला, मैं 100 नेकियां पूरी मुकम्मल करके लाया हूं, अब मेरे हक में जन्नत का फैसला कर दे। तो अल्लाह फरमाएगा जन्नत तो तुझे मिलेगी, लेकिन पहले यह बता तुझे एक नेकी देने वाला था कौन? एक नेकी तुझे किसने दी? वो जाएगा, ढूंढेगा, ढूंढ करके लाएगा, कहा मौला ये शख्स है जिसने मुझे एक नेकी दे दी। तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक नेकी देने वाले को जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उससे कहेगा कि तू अपने आप को ज्यादा रहम करने वाला तसव्वुर करता है, तू अपने आप को ज्यादा सखी मानता है, तू अपने आप को ज्यादा गनी मानता है कि तू अपनी नेकी उसको देकर के जन्नत में दाखिल करा रहा है। और अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे ज्यादा सखी हूं। तूने एक नेकी देकर उसको जन्नत में दाखिल किया, तेरे इस अमल की वजह से मैंने तुझे बगैर नेकी के जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये अल्लाह की शान है, वो जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे सजा दे दे। तो हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह पर अदल वाजिब नहीं, वो अदल करेगा जरूर, लेकिन वाजिब नहीं, उस पर कोई चीज जरूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी है। तो अल्लाह ने फरमाया फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा सजा देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये उसकी कुदरत है कि वो जिसको चाहेगा माफ कर देगा, जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि कादिर मुतलक है,